इस दौर में ये फैशन हो चला है कि अगर कोई किसी धर्म से ताल्लुक रखता है, वो अपने ही धर्म के बारे में अंट-शंट बोलता है, तो दूसरे धर्म वाले उसे सिर आंखों पर बिठा लेते हैं। तब वो न कानून देखते, न संविधान देखते, आंखें बंद करके उस पर न केवल भरोसा करते हैं बल्कि उसकी वाहवाही करते हैं। लेकिन अब इन सब के बीच बड़ा तगड़ा झटका लगा है अंधभक्तों को। मेरा चैनल किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता और मैं कहता हूं, किसी ने कोई भी कानून और संविधान का उल्लंघन किया है तो पहली फुर्सत में उसका गिरेबान पकड़ी और जेल की सलाखों के पीछे ठूंस दी। ऐसे में एक नाम आया, सलीम वास्तिक। सलीम वास्तिक का नाम तकरीबन 1 महीने पहले बड़े जोर शोर से इस देश के नफरती गैंग और खास तौर पर अंधभक्त उठा रहे थे। सलीम वास्तिक के साथ जो गाजियाबाद में हुआ, वो यकीन मानकर चलिए कानून के हिसाब से बहुत गलत था। ऐसे में आरोपियों को खोजा गया, ढूंढा गया और जब वो मिले तो पूछताछ या जेल नहीं भेजा गया, सीधे गोली मार दी गई, एनकाउंटर हुआ। लेकिन अब सवाल उठता है कि सलीम वास्तिक, जिसको लेकर इतना अंधभक्तों ने छाती पीटी थी, उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया है? तो आज उसकी कुंडली खुली है। अब एक भी व्यक्ति आगे आकर नहीं बोल रहा। आए ना वो सारे शुतुरमुर्ग क्यों बन गए? आओ बात में धर्म की पहचान करने वालों, देखो, तुमने जिसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, उसने ही एक हिंदू परिवार के बच्चे को किडनैप किया। उसके साथ जो किया, उसकी सजा उसे कई साल पहले मिल गई, लेकिन वो भागा फिर रहा था, जिसे तुमने सिर आंखों पर बिठा रखा था। आज कई सारे सवाल हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं प्राज्वल का प्रश्नवाद। आइए सबसे पहले आपको हम बता दें, सलीम वास्तिक का नाम एक आता है, एक नाम है व्यक्ति सलीम वास्तिक। दरअसल हुआ ये अपने आप को एक्स मुस्लिम बताता है। एक्स मुस्लिम के नाम पर, ये अपने ही धर्म के नाम पर बहुत उल्टा सीधा बोलता है। और मैं हमेशा कहता हूं, आप चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, आप नास्तिक हो सकते हैं, आस्तिक हो सकते हैं, आप अपने धर्म में भरोसा कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप अपने धर्म में नहीं, देवी देवताओं में, खुदा में, किसी में विश्वास ना रखते। लेकिन आपके नास्तिक होने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस धर्म के बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं। लेकिन एक फैशन सा चल पड़ा है, जितना ज्यादा दाढ़ी टोपी वालों को गाली देंगे, नफरत करेंगे, दूसरा गुट आपको सिर आंखों पर बिठाएगा। जी, यही सलीम वास्तिक के साथ हो रहा था। सलीम वास्तिक नाम से पता लगता है मुसलमान, लेकिन वो अपने आप को एक्स मुस्लिम बताता था और मुसलमानों के बारे में, खासतौर पर मुस्लिम धर्म के बारे में बहुत अंट-शंट बयान देता था। तब एक घटनाक्रम घटा और उस घटनाक्रम में ये हुआ कि गाजियाबाद के रहने वाले इस व्यक्ति के साथ इसी साल 27 फरवरी को हमला हुआ। हमला करने वाले मुस्लिम थे, ऐसा दावा था। पुलिस का भी दावा था कि हाँ, 27 फरवरी को गला रेतने की कोशिश हुई। हाँ, ये बात थी कि सलीम वास्तिक के पेट पर भी हमला किया गया। उसकी हालत बहुत गंभीर बताई गई। पुलिस ने कार्रवाई का दौर शुरू किया और 2 भाई है, एक का नाम है गुलफाम और जीशा, दोनों पर एनकाउंटर हो गया। जी हाँ, 2 एनकाउंटर में मारे गए। कौन? गुलफाम और जीशा, दोनों। उत्तर प्रदेश पुलिस की इस सक्रियता ने खास तौर पर एक गुट को बहुत खुश किया कि देखिए, सलीम वास्तिक जो अच्छी बातें करता था, किसके लिए? हिंदू धर्म के लिए, और मुस्लिम धर्म का होते हुए भी उसकी पोल खोलता था, उनके मुताबिक उसने ये किया। सवाल मेरा ये नहीं है, आज भी मैं कहता हूं कि जो गुलफाम और जीशान ने किया, अगर उसकी सजा यही एनकाउंटर है, तो सलीम वास्तिक के साथ क्या होना चाहिए? सलीम वास्तिक का कच्चा चिट्ठा खुला है। खास तौर पर अंधभक्तों का जो ब्रांड एम्बेसडर है, उसकी कुंडली खुली है। और कुंडली खुलने के बाद आप अंदाजा लगाइए, एक भी ऐसा अब अंधभक्तों का या नफरती गैंग का मेंबर आकर नहीं कह रहा है, इसके बारे में कुछ बोल नहीं पा रहा है। खबर क्या निकली? खबर पहले मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, इसमें पूरी कहानी लिखी गई है। ये है सलीम, इसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। ये शामली का रहने वाला और 2.5 दशक से हत्या के मामले में फरार चल रहा है। अब इसे दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार किया। क्यों? पुलिस के मुताबिक इसने 1995 में दिल्ली के गोकुलपुरी से 13 साल के संदीप बंसल, मुस्लिम नहीं है वो बच्चा, संदीप बंसल कौन ना, हिंदू, का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी इसी सलीम वास्तिक ने। 1997 में इस मामले में अदालत ने इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। ये साल 2000 में जमानत पर जेल से बाहर आया और फरार हो गया। अब इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसने अपनी पहचान छिपा ली है, लंबे समय तक छिपता फिर रहा है। फिर इसे नई तरकीब सूझी
इसे लगा कि इन दिनों देश में मुस्लिम विरोध की हवा है निकली। बात सही है। सो ये मुसलमानों को बुरा भला कहने लगा और इस्लाम के बारे में मनगढ़ंत दुष्प्रचार करने लगा। इसने खुद को एक्स मुस्लिम कहना शुरू कर दिया और नाम रखा सलीम वास्ते। यह नफरती मीडिया का फेवरेट हो गया, नफरती यूट्यूब ही इसके पास कैमरा माइक लेकर पहुंचते और इस्लाम के बारे में अनाप शनाप टिप्पणी करता था। यूट्यूब को व्यूज मिलते, उसका चूल्हा जलता और इसे भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर जैसे कुंठित सांप्रदायिक नेता का साथ मिल जाता है। ये दावा है। ये सारी की सारी चीजें हुई। अब इन सब के बीच देखिए एक और इसमें तथ्य, पिछले महीने मार्च में इस पर अमरोहा के 2 सगे भाइयों ने जानलेवा हमला किया। यूपी पुलिस ने उन दोनों को एनकाउंटर मार दिया जबकि अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था। तब एक फ्लॉप डायरेक्टर इसके लिए चंदा जुटाने लगा। ये तमाम काम यहाँ पर होने लगे। लेकिन अब वो ना डायरेक्टर नजर आता है, ना नजर आता है गाजियाबाद का हिंदू रक्षा दल का सरगना एसपी शीचर जो इसके लिए लड़ाई लड़ने का आह्वान करता है। अब आप सोचिए, ये शुतुरमुर्ग कहता हूं इसीलिए मैं खोलकर कहता हूं, ये जितने के जितने हैं सारे के सारे शुतुरमुर्ग, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। वे कहते ना हम तो हिंदू धर्म के लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो जरा उस बच्चे को न्याय दिलाने के नाम पर क्या आप अपील करेंगे कि इसके साथ ही वही होना चाहिए जो इसने इसके साथ एक बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने वाले 2 सगे भाइयों का हुआ एनकाउंटर, उस बच्चे के साथ जो इसने किया उस पर इसे माफ कर देंगे क्या? क्योंकि आप माफ कर भी सकते हैं जब आप खुद अंदाजा लगाइए मोहम्मद सलीम नाम के व्यक्ति के खिलाफ ये खड़े हो जाते हैं, लेकिन इतनी भारी तादाद में उत्तराखंड में पहुंचते हैं, उत्तर प्रदेश से भी पहुंचते हैं सारे के सारे, लेकिन उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए नहीं जाते जिसके साथ बीजेपी के नेताओं का कनेक्शन निकल कर आए कि उसकी हत्या में आरोपी उसका बेटा था। याद है उत्तराखंड की बच्ची आए निकल कर नहीं गए, उसको न्याय दिलाने कोई नहीं गया, वो हिंदू बच्ची को न्याय दिलाने, क्योंकि उस जगह आरोपी बीजेपी के सब बीजेपी वाले निकल रहे थे, नेता निकल रहे थे, नेता का बेटा था तो नहीं गए, है ना। ये कहां पहुंचे? मोहम्मद दीपक के लिए तुरंत पहुंच गए सारे, क्योंकि ये सारे के सारे नफरती हैं। देखिए पहले मैं दिखाता हूं इसका क्या है। इसमें बताया गया है, ये एक तस्वीर भी निकल कर आई कैसे इसने, ये देखिए वो बच्चा है संदीप बंसल, इन्हीं कारोबारी के बेटे के साथ इसने उसे अपहरण किया था और उसके बाद हत्या कर दी। कहानी उस 13 साल के संदीप बंसल की जिसका कत्ल सलीम वास्तिक ने किया। 20 जनवरी 1995 की सुबह 11:30 बजे दिल्ली के दरियागंज के सीमेंट व्यापारी सीताराम, इनका 13 वर्षीय पुत्र संदीप बंसल स्कूल जाने के लिए घर से निकला। 7:30 बजे तक भी घर को नहीं लौटा। शाम को अगले दिन पिता पर कॉल आया, संदीप हमारे कब्जे में है, जिंदा चाहते हो तो 30,000 रुपए लेकर लूनी फ्लाईओवर पर बागपत जाने वाली एसी बस में रख देना। पुलिस जांच में पता चला ये बच्चा आखिर कई बार स्कूल के मार्शल आर्ट ट्रेनर सलीम खान के साथ रिक्शे में जाता दिखा था। पुलिस ने सलीम को उठाया, पूछताछ हुई तो उसने नाले में पड़ी हुई संदीप की लाश बरामद कराई। 5 अगस्त 1997 को दिल्ली की कड़कट उमा कोर्ट ने सलीम खान और सहअभियुक्त अनिल को उम्र कैद की सजा सुनाई। 24 नवंबर 2000 को सलीम खान को अंतरिम बेल मिली और इसके बाद वो कभी कोर्ट में पेश नहीं हुआ, भाग गया और बाहर आकर उसने नाम रखा बदलते हिंदुस्तान में, क्या रखा? सलीम वास्तिक, एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक। तो सवाल सिर्फ बस इतना ही है कि फर्जी वाड़ा जो तुम करते हो, धर्म का झंडा उठाकर जो हिंदू हिंदू दिन रात चिल्लाते हो, तो क्या ऐसा ही आज आगे आकर सलीम वास्तिक के लिए क्या पाओगे जिसे कल तक तुमने सैनिकों पर बिठा रखा था, अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा था? यही है प्रज्वल का प्रश्नवार। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।